बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ ए सेक्टर। इसमें दो बातें हो रही हैं। सबसे पहले तो आपने आर्क लेंथ को फाइंड आउट करना है। एंड का मतलब होता है और, मतलब इसमें एडिशन है। आर्क लेंथ के साथ साथ हमने एरिया ऑफ ए सेक्टर भी मालूम करना है। सेक्टर का एरिया भी मालूम करना है और आर्क की लेंथ को भी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें जो चीज़ गिवन है वो ये है कि आर रेडियस हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल को डिनोट है थीटा एंड थीटा विच इज़ इक्वल टू π/3 रेडियंस। तो इस क्वेश्चन में 9th क्लास दो बातें हो रही हैं। एक तो आर्क लेंथ की बात हो रही है, दूसरा एरिया ऑफ ए सेक्टर की बात हो रही है। पेज नंबर 102 पे ये दोनों टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। दोनों टॉपिक हैं आपके पास, आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ ए सेक्टर। दोनों टॉपिक्स के रिलेटेड आपके फार्मूलाज के मन है। फार्मूलाज आपको 9th क्लास याद होने चाहिए, ठीक है ना। अब पहला फार्मूला है आपका आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर की, जो सेक्टर है उसकी आर्क की लेंथ को फाइंड आउट करने का क्या उनसा फार्मूला है, L इक्वल टू आर थीटा। चूँकि लेंथ को L से डिनोट किया जाता है तो L इक्वल टू आर थीटा। तो लेंथ का जो फार्मूला है वो इन टर्म्स ऑफ L है, L इक्वल टू आर थीटा। अब आर और थीटा जो टर्म्स इसमें यूज़ हुई हैं वो क्या है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब ये भी एक्सप्लेन की गई हैं। आर इज़ रेडियस, आर आपका रेडियस है एंड थीटा इज़ दी सेंट्रल एंगल, थीटा आपका एंगल है। और 9th क्लास ये आपने बात याद रखनी है कि जो थीटा होगा आपका इन टर्म्स ऑफ रेडियन होना चाहिए। रेडियन की जो शॉर्ट फॉर्म है RAD है। थीटा आपका डिग्री में नहीं होना चाहिए, वो रेडियन की फॉर्म में होना चाहिए। एक ये मेन पॉइंट है आपका। दूसरा सेकंड जो फार्मूला है एरिया ऑफ ए सेक्टर का, ठीक है। एरिया ऑफ ए सेक्टर को, चूँकि एरिया को कैपिटल A से डिनोट किया जाता है, एरिया के लिए कैपिटल A का वर्ड यूज़ होता है, तो A विच इज़ इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब इसमें भी जो टर्म्स हैं वो सेम वही हैं कि आर आपका रेडियस होगा और थीटा आपका सेंट्रल एंगल होगा, जो कि इन टर्म्स ऑफ रेडियन होना चाहिए। 9th क्लास फार्मूलाज तो आपने दोनों याद रखने हैं, L का भी और A का भी, ठीक है। फार्मूलाज आपको आते होंगे तो आप उसके साथ उसमें जो चीज़ें होंगी वो पुट करके आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ से देखिए, अगर आप थोड़ा सा आर्क लेंथ और सेक्टर का जो एरिया है उसको समझना चाहें तो ये बहुत एक अच्छे से एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। देखिए सेक्टर क्या होता है। सेक्टर ये जो हिस्सा है ना, ये सर्कल का एक सेक्टर है। सेक्टर का मतलब है कि एक छोटा सा पोर्शन, सर्कल तो पूरा होता है ना, तो उसका एक जो पोर्शन है ना वो हमारे पास सेक्टर है। जैसे कि मैं आपको यहाँ से बता दूँ कि अगर हम एक सर्कल ड्रा करते हैं, सपोज मैंने एक सर्कल ड्रा किया, ठीक है। तो ये जो सर्कल का सेंटर है, ये जहाँ पे मैंने कंपास को रखा ना, ये सर्कल का सेंटर है। अब इस सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो फासला होता है ना, ये आपका रेडियस होता है। तो रेडियस आपके एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। रेडियस आपके एक से ज़्यादा होते हैं। अब सर्कल के किसी भी पॉइंट से सर्कल के सेंटर तक का जो फासला होता है वो रेडियस होता है। सपोज यहाँ पे भी एक पॉइंट है तो इसका भी सर्कल के सेंटर तक का जो फासला होगा वो रेडियस कहलाएगा। जैसे कि यहाँ R और R को डिनोट किया गया और यहाँ पे सेंट्रल एंगल बनाया गया थीटा, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है ना 9th क्लास, ये वाला पोर्शन, ये एक सेक्टर है। सेक्टर एक पोर्शन होता है, कुछ हिस्सा होता है। ये पूरा आपका सर्कल है और इस सर्कल का ये जो एरिया है ये वाला, ये इस सर्कल का एक सेक्टर है। अब इस सेक्टर का हमें ये जो आर्क बनी है यहाँ पे, इसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है और इस आर्क के दरमियान जितना ये पोर्शन कवर हो रहा है ना, इस सेक्टर का जितना पोर्शन कवर हो रहा है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। जब सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे तो जो चीज़ हमें गिवन है हम सबसे पहले उसको लिख लेंगे। तो गिवन हमारे पास है, एक तो आर हमें गिवन है जो कि रेडियस है, आर विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और थीटा हमारे पास है, थीटा विच इज़ इक्वल टू π/3 रेडियन, ठीक है। थीटा आपका उन्होंने बता दिया है कि ये रेडियन की फॉर्म में, और ये रेडियन की ही फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये डिग्री में होगा तो हम इसको चेंज करेंगे। अब देखिए हमने फाइंड आउट करना है आर्क लेंथ। दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो आर्क लेंथ फाइंड आउट सबसे पहले हम करेंगे। तो आर्क लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए पहले आर्क लेंथ का फार्मूला लगाएंगे, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो बाय यूजिंग फार्मूला, यूजिंग फार्मूला में क्या होगा कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर,
कि जो सेक्टर की आर्क है उसको ये लेंथ को फाइंड आउट करने का फार्मूला है विच इज़ इक्वल टू, इसको हम डिनोट करते हैं एल से, ठीक है। और एल का जो फार्मूला है एल विच इज़ इक्वल टू किसके है, आर थीटा, एल विच इज़ इक्वल टू आर थीटा। अब आर और थीटा की आपने वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। अब आर की जगह पे हम पुट करेंगे 6 सेंटीमीटर और थीटा की जगह पे हम पुट करेंगे π/3 रेडियन। तो आर की जगह पे मैं पुट कर रही हूँ 6, और चूंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो आप ब्रैकेट भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो थीटा हमारे पास है π/3 रेडियन। अब देखिए जो कैंसिलेशन होगी ना वो आप 3 और 6 की कर सकते हैं। 6 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो इट्स मीन इसके डिनोमिनेटर में 1 है। अगर कुछ शो नहीं हो रहा तो कैंसिलेशन अगर आप करना चाहें तो 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6। तो हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो 2 और पाई बच जाएगी, ठीक है ना। तो 2 और पाई, बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप इसको कैलकुलेटर में डायरेक्ट पाई की वैल्यू को पुट करके उसको मल्टीप्लाई कर लें तब भी इजी होगा। कैसे, ये देखिए आप 2 की जगह पे 2 लिखेंगे और पाई की जगह पे उसकी वैल्यू 3.14 को अगर आप पुट कर दें और इनको मल्टीप्लाई कर दें तो फिर आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी। वो आपके पास क्या आ जाएगी, आर्क लेंथ ऑफ ए सेक्टर आ जाएगा। तो मैं आपको ये मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6.28। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 6.28। और ये जो आर ए डी आपका साथ में है ये हम सिर्फ इसमें बता रहे हैं कि थीटा हमारा इन टर्म्स ऑफ रेडियन है। तो हमारे पास आर्क लेंथ ऑफ ए सेक्टर क्या आ गई है, 6.28। तो जो लेंथ होती है ना 9th क्लास, लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में होती है। आपने एंड पे जाके इसके साथ जो इसका यूनिट है वो लिख देना है कि 6.28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट इसका मुकम्मल हो गया। अब हमें इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। दूसरा हमें इसमें फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ ए सेक्टर। अब हम एरिया ऑफ ए सेक्टर का फार्मूला लगाएंगे। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर का फार्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से। और कैपिटल ए किसके इक्वल होता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो हमारे पास रेडियस है ना, रेडियस का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, एज इट इज़ वैल्यू को पुट करते जाएंगे। 1/2 एज इट इज़ लिखेंगे, आर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास 6 है, मतलब कि 6 का स्क्वायर आ जाएगा। और थीटा की जगह पे हम उसकी वैल्यू को पुट करेंगे π/3 रेडियन। अब यहाँ पे आप कैंसलेशन करने से पहले 6 की पावर चूँकि डबल है, आर का स्क्वायर है, तो हम इसको थोड़ा सा और इजीली लिख लेते हैं। 6 का स्क्वायर है मीन्स 36, ठीक। और π/3। अब हमें ये मालूम हो गया है कि हमारा जो थीटा है वो इन टर्म्स ऑफ रेडियन है, ठीक है ना। तो आप बस कैलकुलेशन ही करें, π/3। देखिए कैंसलेशन होगी, 36 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इट्स मीन 1 है। ये तमाम वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो कैंसलेशन इस तरह से होगी कि एक नंबर न्यूमिनेटर में होगा, एक डिनोमिनेटर में। तो कोई भी नंबर किसी के साथ भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कट सकता है। कैसे, जैसे 2 1s are 2 एंड 2 18s are 36, और 3 1s are 3 और 3 और 18 भी कट सकते हैं। 3 6 are 18, मतलब हमारे पास न्यूमिनेटर में 6 पाई बच गया है। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर में हमारे पास जो न्यूमिनेटर में टर्म्स बच गई हैं वो 6 और पाई हैं, डिनोमिनेटर में सब कट गई हैं। तो 6 पाई एरिया ऑफ ए सेक्टर हमारे पास आ गया है विच इज़ इक्वल टू 6 पाई। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय पाई का बटन प्रेस करें और इक्वल का बटन प्रेस करें तो आंसर आ जाएगा। बट अगर आप इजीली 6 और पाई की वैल्यू को पुट कर देंगे 3.14 और फिर 3.14 और 6 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए 6 को हमने 6 मल्टीप्लाई बाय 3.14, हमारे पास आंसर आ गया 18.84। तो हम 18.84 को लिखेंगे। और देखिए हमने फाइंड आउट किया है 9th क्लास एरिया ऑफ ए सेक्टर, सेकंड पार्ट। तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, लेंथ आपकी सेंटीमीटर में होती है, एरिया जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। आपने एंड पे इसके साथ यूनिट ज़रूर लिखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपका यहाँ पे दोनों पार्ट्स सॉल्व। सेकंड पार्ट में भी हमें यही 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक हमने आर्क की लेंथ को फाइंड आउट करना है, दूसरा एरिया ऑफ ए सेक्टर भी निकालना है। तो देखिए इसमें हमें जो रेडियस दिया गया है वो 4.8 बाई पाई सेंटीमीटर है और जो सेंट्रल एंगल है वो 5 पाई बाई 6 है। और साथ में आपको बुक में ये भी बता दिया गया है कि जो थीटा आपका है वो इन टर्म्स ऑफ रेडियन है, ठीक है। तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, थीटा हमारा रेडियन में होना चाहिए। तो हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बाय यूजिंग फार्मूला हम करेंगे। बाय यूजिंग फार्मूला में हम सबसे पहले आर्क की लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। तो बाय यूजिंग फार्मूला
अब आर्क की जो लेंथ का फार्मूला है वो आपका है आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर। और जो लेंथ होती है चूँकि उसको एल से डिनोट किया जाता है तो हम पहले इसको एल लिखेंगे और एल के बाद फिर इसका फार्मूला लिखेंगे एल इक्वल टू आर थीटा। अब आर हमारे पास है जी 4.8 बाई पाई, तो हम आर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 4.8 बाई पाई। और थीटा हमारे पास है जी, हम ब्रैकेट रखेंगे, थीटा हमारे पास है 5 पाई बाई 6। तो देखिए दोनों आर और थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब मल्टीप्लिकेशन होती है ना तो फिर कोई भी टर्म किसी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में जो कटती होती है हम उसको काट देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पाई एक डिनोमिनेटर में एक न्यूमिनेटर में कट सकती है, हमने काट दी। बाकी हमारे पास जो वैल्यू बच जाएंगी वो 4.8 और बच गई जी यहाँ पे 5 बाई 6। तो 4.8 भी चूँकि डेसिमल में है तो आप डेसिमल से उसको हटा सकते हैं। पॉइंट आपका लगा हुआ है जी राइट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो जब आप पॉइंट को रिमूव करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 48 बाई 10। ठीक है, जब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ होता है ना तो डिनोमिनेटर में 1 0 आता है, अगर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा होता है तो नीचे 2 0 आते हैं, मीन्स कि 100 आता है। ठीक, मल्टीप्लाई बाय 5 बाई 6। देखिए कैंसिलेशन आपने कुछ करनी है, बाकी कुछ काम जो आपसे नहीं होगा मीन्स कि जब आप पॉसिबल नहीं होगा तो वहाँ पे आपने बाय यूजिंग कैलकुलेटर उसको सॉल्व कर लें। तो देखिए 5 1s are 5 एंड 5 2s are 10। ठीक है, 6 1s are 6 एंड 6 8s are 48 और 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8। तो हमारे पास सेक्टर जो आर्क लेंथ ऑफ ए सेक्टर आई है वो क्या आई है जी 4, और लेंथ चूँकि सेंटीमीटर में होती है तो हम 4 के साथ लिख देंगे इसका यूनिट सेंटीमीटर। तो इसका एक पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। एरिया ऑफ ए सेक्टर हमें फाइंड आउट करना है जो कि ए के इक्वल होता है। आपने फार्मूला लगाना है एरिया ऑफ ए सेक्टर विच इज़ इक्वल टू ए, एंड ए हमारे पास इक्वल होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 को तो हम एज इट इज़ ही लिखेंगे, आर की जगह पे हम आर की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर लेंगे। तो आर की वैल्यू हमारे पास है जी 4.8 बाई पाई और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, और थीटा की हम वैल्यू पुट करेंगे 5 पाई बाई 6 जो हमें गिवन है। और आप ब्रैकेट रखें, ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब यहाँ पे देखिए तो स्क्वायर है, मीन्स कि 4.8 भी 2 टाइम्स है, पाई भी आपका 2 दफ़ा है। तो हम इसको थोड़ा सा और खोल के लिख लेते हैं 1/2 4.8 मल्टीप्लाई बाई 4.8, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगी पाई क्रॉस पाई, पाई 2 दफ़ा है, और साथ में हमारे पास आ जाएगा, आप मल्टीप्लिकेशन का साइन भी रख सकते हैं और साथ में ब्रैकेट भी बेशक रख सकते हैं, ठीक है, जो आपको इजी लगे। और इधर आ जाएगा हमारे पास 5 पाई बाई 6। कटिंग हम करते हैं, कटिंग हमारे पास अभी हम पाई की ही करते हैं कि एक पाई आपका न्यूमिनेटर और एक डिनोमिनेटर में कट जाएगा। अब आप मज़ीद अगर यहाँ से कटिंग करना चाहें तो कटिंग इस तरह से हो सकती है कि इस पॉइंट को हम ख़त्म करेंगे। 4.8 का मतलब है कि जब आप पॉइंट को रिमूव करेंगे तो ये 48 बाई 10 आ जाएगा। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं जी 48 बाई 10, और एक ये पाई भी है आपकी जो नीचे मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक। और इस 4.8 को भी हम लिख सकते हैं 48 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10, और मल्टीप्लाई बाय 5 बाई 6, मतलब 4.8 जो थे वो दोनों 48 बाई 10 और डिनोमिनेटर में एक एक आपकी पाई जो कटी है, बाकी आपका एक पाई आपका भी एग्जिस्ट करती है। तो अब हम यहाँ से कुछ कटिंग करते हैं। देखिए कटिंग 5 1s are 5 एंड 5 2s are 10, 6 1s are 6 एंड 6 8s are 48, 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8, 2 1s are 2 and 2 24s are 48, 2 5s are 10 and 2 12s are 24। जो हमारे पास नंबर बच गए हैं, जैसे 5 अब 4 की भी कैंसिलेशन नहीं करता, 12 की भी नहीं करता, आपने लिख देना है 12 क्रॉस 4 बाई 5, और डिनोमिनेटर में हमारे पास पाई भी बच गया। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 12 4s are 48 डिवाइडेड बाय 5 पाई, ठीक है। अब यहाँ से आप बाय यूजिंग इसको कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। अच्छा 48 ओवर 5 पाई है, तो आप इसको आसानी के लिए ऐसे करें कि 48 डिवाइडेड बाय 5 पाई की आप वैल्यू पुट कर दें 3.14, ठीक है। अब जब आप करेंगे
3.14 को 5 से 48 डिवाइडेड बाय 5 पाई है ना, तो पाई की जगह पे मैंने 3.14 पुट किया है। अब हम 5 और 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख के 48 को उस पर डिवाइड करेंगे। तो देखें अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करती हूँ 3.14 से तो मेरे पास आंसर आता है 15.7। अब मुझे 48 को डिवाइड करना है 15.7 से। तो देखिए 48 डिवाइडेड बाय 15.7 तो मेरे पास आंसर आया है 3.05732। मतलब आपका आंसर तो बहुत बड़ा है, बट आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहें, जैसे कि बुक के एंड पे आंसर है, तो देखिए मैं 5 तक अगर इसको राउंड ऑफ करना चाहूँ तो 5 से अगला डिजिट मुझे देखना है, ठीक है। 5 से अगला डिजिट जो कि 7 है, अगर जहाँ तक आपने राउंड ऑफ करना होता है उससे जो नेक्स्ट डिजिट होता है वो 5 या 5 से बड़ा डिजिट होता है, तो उससे जो प्रीवियस डिजिट होता है उसमें आप 1 ऐड कर देते हैं। तो देखें मैंने 5 तक राउंड ऑफ करना है ना, तो ये 7 5 से बड़ा है, तो मैं 5 में 1 को ऐड करूँगी, ठीक है। तो मेरा आंसर आएगा 3.06। और चूँकि एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, एरिया ऑफ ए सेक्टर, तो एरिया ऑफ ए सेक्टर को फाइंड आउट कर रहे हैं तो एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो जब आप राउंड ऑफ करते हैं ना तो ये वैल्यू आपकी अप्रॉक्सीमेटली होती है, ठीक है।